जी, राना साहब आप एक और मैंने पॉइंट बता रहे थे, 4 तीन मैंने जो है वो मेन जो इसके 27वीं तरमीम के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर मैंने बात की थी। लेकिन अदलिया के इख्तियारात तो आप एग्ज़ेक्टिव को इसी दे रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं दे ये एग्ज़ेक्टिव दोबारा नहीं बहुत नहीं सुन लेना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा इसी तरह इससे? से उसमें जजेस की ट्रांसफ़र से मुतल्लक भी एक शिक है। लेकिन अब पहला सवाल एक तो ये होता है कि जो आईनी अदालत होगी, उसमें और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुपीरियर कोर्ट कौन-सा होगा? वो दोनों जो है वो यानी उनका काम मुख्तलिफ होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुनेगी, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो तमाम अदर जो केसेस हैं उनको जो है वो सुनेगी। दोनों के चीफ जस्टिस साहबान होंगे, उनमें से जो चीफ जस्टिस अपनी सर्विस के हिसाब से सीनियर होगा, ही विल बी कंसिडर्ड एज सीनियर एंड ही विल प्रिजाइड द जुडिशल कमीशन। अच्छा, और इसमें ये फैसला कौन करेगा कि कौन-सा केस किस अदालत के पास जाना चाहिए? नहीं, वो तो जो रिट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 199 एंड 184 85 86 उसके तहत जो लिटिगेशन जो है वो क्रिएट होगी या इमर्ज होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जाएगी, दूसरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जाएगी। अच्छा, ये जजेस के ट्रांसफ़र का आइटम इसमें क्यों रखा गया है? अब देखें ना इसके ऊपर कितना जो है वो खौफ फैलाया जा रहा है कि जी देखें जी वो ज़ाहिर-सी बात है, लोग ये समझते हैं कि आप जुडिशरी को जजेस की जो मज़ीद है वो मैनेज करना ट्रांसफ़र चाहते हैं। करेंगे और ये हुकूमत जो है वो जजेस को लपेट देगी और जजेस को जो है वो ये कर देगी। ओ भाई हुकूमत जो है इस तरमीम के तहत जजेस की ट्रांसफ़र का जो है इख्तियार वो विड्रॉ करने जा रही है। इस जी। वक्त पोजीशन ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो रिकमेंड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, और ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफ़र करता है। ये इख्तियार मौजूद है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इख्तियार हम वहाँ से उठा के, प्राइम मिनिस्टर से उठा के, प्रेसिडेंट से उठा के हम दे रहे हैं जुडिशल कमीशन को। जुडिशल कमीशन वो अदारा है जो जजेस को एलिवेट करता है, जजेस को प्रमोट करता है, जजेस को कंफर्म करता है, तो फिर जजेस को वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकता। मैंने ये सारी जो 27वीं तरमीम है इसका मैंने जो है वो 4 हिस्सों में करके हर चीज़ आपके सामने बयान कर दी है। तो आप मुझे बताएं इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिसका जो है वो वाबेला और गलगला और खौफ फैलाया जा रहा है। हाँ, ये वो तो सारी चीज़ें जो है ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, आइन के लिए मुफीद हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन है। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त आइन में इंसेंटिव है, आप आबादी बढ़ाएं, आपका सोर्सेज में जो है वो हिस्सा बढ़ेगा, तो ये डिसेंटिवाइज नहीं होना चाहिए। और क्या अगर पॉपुलेशन अगर इसी तरह से बढ़ती रही और अगले आप 25 30 40 सालों में आप 50 करोड़ हो गए, तो फिर जितनी मर्जी आप तरक्की कर लें, आज से बुरे हालात होंगे। जजेस की उम्र के बारे में क्या तब्दीली कर रहे हैं जजेस की उम्र के और बारे क्यों में कर रहे हैं? तजवीज़ है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सीनियर तरीन जजेस का तकर्रर जो है वो किया जाया करेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही होगा और जुडिशल कमीशन करेगा। तो उनको जो है वो फर्दर जो है वो 3 साल दिए जाएँ कि वो वहाँ पे सर्व करें। फर्दर 3 साल से क्या मुराद है? 3 क्योंकि साल से मुराद है सत कि वहाँ पे रिटायरमेंट की एज जो है वो 65 की बजाय 68 होगी। 68 होगी। 68 की तजवीज़ है। अच्छा, और किस हद तक आप समझते हैं कि बाकी जमातें आपके साथ इस पे मुत्तफ़िक हो जाएँगी? देखें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं। हुँ। पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया है वो मुत्तफ़िक है। आर्टिकल 243 के ऊपर तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं। ये बाकी जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर भी सभी, इनकी जो अहमियत है, अफ़ादियत है, इनकी जो नेसेसिटी है, ज़रूरत है, डिमांड है, उसके ऊपर सभी मुत्तफ़िक हैं। लेकिन एक कहता है कि जी इस तरह से कर ले, दूसरा कहता है जी इस तरह से बेहतर होगा। तो इसके ऊपर हमने एक जो है वो एक कमेटी जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी,
उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, तो इसमें जो है वो बहस होगी। लेकिन ये बात मैं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये वाज़ेह कर दूँगा, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। वो फिर आने वाले वक्त में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को आपको उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। ये सोर्सेज़ की जो तकसीम है या बैलेंस जो है, ये आपको बिल आखिर करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ें हैं, उनकी उनकी जो है वो इस वक्त डिमांड है। अगर आप इस वक्त अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और बहस में उलझ जाते हैं और नहीं करते, लेकिन आने वाले वक्त में आपको करना पड़ेगा। ये जो लोकल कौंसलों को आप इख्तियारात मुंतकिल कर रहे हैं, इसकी बजाय आप जो लोकल गवर्नमेंट की असल रूह है, तो लोकल गवर्नमेंट को क्यों नहीं नाफिज करना चाहते जनरल मुशर्रफ के दौर की तरह? नहीं, देखें, हम तो ये चाहते हैं कि देखें, जनरल मुशर्रफ ने जो है वो एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट उसने बनाया था और उसके तहत सूबे फारग हो गए थे, और फिर जब सूबे मार्ज़ वजूद में आए तो उन्होंने आगे फिर उनको फारग कर दिया। देखें, देयर शुड बी ए बैलेंस। ये लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये बलदियाती अदारे होने चाहिए, ये लोगों के गली जो है वो स्ट्रीट लाइट पार्क उन ज़रूरियात के ऊपर जो है वो ये जो है वो फोकस करें और लोगों की जो है वो खिदमत करें। अगर उस लेवल के ऊपर सियासत ज़रा थोड़ी सी कम भी कर दी जाए तो उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल सूबे इसमें आज़ाद हैं कि वो जिस किस्म का भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाना चाहते हैं वो बनाएं, जब भी उसको अमेंड करना चाहते हैं वो अमेंड करें, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर तो देना। ऐसा तो नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया, इलेक्शन करवाए, अदारे बन गए, उसके बाद दिल किया तो 2 साल बाद फारग कर दिया, फिर उसके बाद जो है वो 2.5 साल इलेक्शन नहीं करवाया। ये जो तजवीज़ है, इसकी MQM जो है वो बहुत बड़ी सपोर्टर है, बल्कि वो वकील है इसकी, और उसकी बहरहाल वजह है कि वो चाहते हैं कि कराची में एक ऐसा बलदियाती निज़ाम हो कि बहरहाल कराची की ज़रूरत भी है। तो बहरहाल इसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और हम कोशिश करेंगे कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो इसके ऊपर एक ऐसा इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो कि जो बलदियाती अदारों और कराची के लिए बेहतर हो।